नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में वाक्य विचार के बारे में पढ़ा था कि वाक्य विचार की परिभाषा क्या है, वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती है, वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ा कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के प्रकार के 2 आधार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इसमें से हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को जाना था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। तो यहाँ हम लोगों को इस कक्षा में अर्थ के आधार पर पढ़ना था। तो अर्थ के आधार पर हम लोगों ने वाक्य के 6 भेदों के बारे में पढ़ा। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। यहाँ 6 वाक्य के भेद हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों के बारे में। तो इन दोनों वाक्यों को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग फिर जो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था उसको फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं, यानी फिर से उसको एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विधानवाचक वाक्य की। तो विधानवाचक वाक्य में कहता क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया के करने का या होने का बोध हो। अगर कोई भी वाक्य हो और उस वाक्य में कोई काम हो रहा है, जैसे हवा चल रही है, धूप निकल गई है, पंखा चल रहा है, माँ खाना बना रही है, तो ये सब वाक्य जो है विधानवाचक वाक्य में होते हैं। या खाना बन गया है, मैंने पढ़ लिया है, राम ने रावण को मारा था। तो ये सारे वाक्य जो है विधानवाचक वाक्य में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें काम के करने का या होने का, यानी काम हो गया है या काम हो रहा है, उसका बोध होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था निषेधवाचक। निषेधवाचक का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। वो वाक्य जिसमें क्रिया के नहीं होने का, यानी कोई भी काम है उसमें उसके नहीं होने का बोध होता है। यानी कोई भी काम हो, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये जो भी कोई काम होता है ये सारे काम के नहीं होने का बोध होता है। जैसे मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं नहीं खाऊँगा, यानी खाना पढ़ना क्रिया है, लेकिन इस क्रिया को क्या कहा जा रहा है कि नहीं करूँगा। तो जिस वाक्य में क्रिया के नहीं होने का बोध होता है उसे हम लोग नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संकेतवाचक वाक्य के बारे में। संकेत का मतलब होता है इशारा करना, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि इस वाक्य में 2 क्रियाएं होती है और एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप आ जाते तो मेरा काम बन जाता, यानी मेरा काम कब बन जाता? जब आप आते। तो देखिएगा बनना और आना दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। बनना यानी आने के ऊपर डिपेंड है। तो इस वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड रहती है और या तो निर्भर रहती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्रिया को करने के लिए कोई हमें आदेश देता है या उपदेश देता है या प्रार्थना या विनती करता है, तो उस वाक्य को हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण भी पढ़े थे पिछली कक्षा में। यहाँ से चले जाओ, अभी मत जाओ, कृपया यहाँ बैठिए। तो आप ऊपर में देखिए, चले जाओ यानी यहाँ आदेश दिया जा रहा है, अभी मत आओ यानी यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है, कृपया यहाँ बैठिए यानी यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। तो इस वाक्य में हम लोग ये देखेंगे कि क्रिया को करने के लिए हमें कोई आदेश देता है, उसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संदेह। संदेह का मतलब होता है डाउट, यानी वाक्य की क्रिया के होने पर संदेह हो, यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं और उस काम में को करने में हमें संदेह प्रकट होता है, किसी की क्रिया को करने में संदेह हो,
तो उस वाक्य को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी वाक्य हैं, इसमें देखिए सब में दिया है शायद आज बारिश हो सकता है कि तुम्हें घर आना पड़े। तो इसमें सब देखिएगा, इसमें सब में शायद या संभावना को प्रकट किया गया है। तो इस वाक्य की क्रिया में संदेह या संभावना को प्रकट किया जाता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। उसी तरह हम लोगों ने आगे पढ़ा था इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य में क्या कहता है कि कर्ता जो है, कर्ता यानी वक्ता जो है, वो अपनी इच्छा को दूसरे के सामने प्रकट करता है। जैसे हम लोग सर्वनाम में पढ़ेंगे तो सर्वनाम में पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और द्वितीय तृतीय अन्य पुरुष। तो उसी तरह इसमें भी है कि इसमें जो पहला व्यक्ति है यानी जो वक्ता है यानी जो कर्ता है, वो दूसरे के लिए कामना करता है, दूसरे के लिए कामना करता है या दूसरे के लिए अभिशाप की बात करता है। तो शुभ कामना यानी उसके लिए अच्छा सोचना, अभिशाप मतलब उसके बारे में बुरा सोचना। तो इसमें हमेशा जो है कर्ता जो है अपनी इच्छा को प्रकट करता है। जैसे इसमें हम लोग एक वाक्य देख सकते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा शुभ हो। तो हमेशा वक्ता जो है वो यानी कर्ता जो है वो दूसरे की कामना के लिए अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है। तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आप लोगों को एक बात बता दूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो वाक्य है, वाक्य के भेद जो है, ये सबसे आसान है। ये सबसे आसान क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आसान इसलिए है कि इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, जिससे कि हमें ये बात पता चल जाती है कि ये वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस वाक्य में कहा क्या जाता है कि प्रश्नवाचक वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द लगाकर हम प्रश्न करते हैं। कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के मध्य में भी किया जाता है। तो इसमें आप लोग उदाहरण देखिएगा कि क्या आप कल मेरे घर आए थे। देखिए आए थे क्रिया के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर उसी तरह तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या वह दिल्ली जा रही है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसमें जो शब्द हैं क्या क्या ये सब लगा हुआ है, कहाँ, कब, क्यों, ये जो शब्द लगा हुआ है ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसी से हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें सबसे बहुत ही आसान है और सबसे आसान तरीका इसका यही है जानने के लिए कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम अपने घर कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो। तो इसमें जो भी आप देखिएगा ना, उसमें क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये शब्द जो है लगे रहते हैं और क्रिया के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है विस्मयवाचक। ये भी उसी की तरह है, इसकी भी एक पहचान है, एक तरीका है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है, जिससे कि हमें ये बात पता चल जाती है कि ये वाक्य जो है हमारा विस्मयवाचक वाक्य है। तो इसमें कहता क्या है कि विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध प्रकट होता है। तो मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग करता है। अगर हमें जब कहीं चोट लगती है तो हम बोलते हैं ओ हो चोट लग गई। अगर किसी के साथ कोई गलत काम हो गया, दुर्घटना घट गई, तो हम वहाँ अपना शोक प्रकट करते हैं। या हम कुछ अच्छा या सुंदर दृश्य देख लिए तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए हम अपने चेहरे के हाव भाव के साथ उस शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें भी कि कैसा सुंदर दृश्य है, कैसा सुंदर दृश्य है। विस्मयादि बोधक चिन्ह है।
फिर ठीक उसी के नीचे दिया हुआ है घृणा को प्रकट करने के लिए, छी कितनी गंदी जगह है। उसी तरह दिया है दुख प्रकट करने के लिए, हाय मैं लूट गया। उसी तरह अगला वाक्य है, आह आप आ गए। फिर अगला सेंटेंस है, धत सब गड़बड़ कर दिया। फिर अगला है, अरे इतनी ऊंची इमारत, वाह क्या छक्का मारा। ओहो उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। छी छी कितना दुर्गंध है। आह कैसे बादल उमड़ कर आए हैं। तो इसमें जो है हम पढ़े या जो भी आपने सुना, इसमें देखिएगा सब अपने शब्द जो हैं किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि विस्मयवाचक चिन्ह जो है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया तो वो हमारा वाक्य जो है वो विस्मयवाचक वाक्य हो गया। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब आगे आते हैं वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन, कि वाक्यों का परिवर्तन कैसे करें। यानी हमें अगर बदलना हो, वाक्य को बदलना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अगर विधानवाचक वाक्य है तो विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हो, या प्रश्नवाचक वाक्य को विधानवाचक में बदलना हो, या निषेधवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना हो, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो आइए उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिया है एक प्रकार की वाक्य संरचना को दूसरी वाक्य संरचना में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। मतलब एक तरह की रचना से विधानवाचक वाक्य है तो विधानवाचक को निषेधवाचक में बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य अथवा मिश्र वाक्य में, या इसके विपरीत किसी संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदला जाना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण को वाक्य रचनांतरण भी कहते हैं। तो आइए इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है किसी विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य को या नकारात्मक वाक्य में बदला जाना भी वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, ये विधानवाचक वाक्य है। अब उसी को हम अगर प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें तो क्या हो जाएगा, क्या बच्चा दूध पी रहा है, क्या बच्चा दूध पी रहा है, तो ये प्रश्न हो गया। उसी तरह इसको अगर निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो, नकारात्मक वाक्य में बदलना हो, तो हम बोलेंगे बच्चा दूध नहीं पी रहा है। यानी यहाँ पे पीना क्रिया है और क्रिया को मना कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, तो ये नकारात्मक हो गया। प्रश्नवाचक में हमने क्या लगा दिया तो वो प्रश्नवाचक हो गया। वही विधानवाचक में मैंने कहा था कि इसमें क्रिया के करने या होने का बोध होता है, यानी बच्चा दूध पी रहा है यानी यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य हो गया। तो ये था वाक्य के प्रकार, भेद, उपभेद, उसके उद्देश्य, विधेय, विशेषता जो भी थी सब उसके बारे में हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ लिया। धन्यवाद।